बीती रात रिठाला विधानसभा के रिठाला गांव के बीजे बिहार एरिया में, वैसे तो ये जगह आती है लेकिन इसे रिठाला की झुग्गी कही जाती है, यहाँ आग लग गई। और इस आग लगने की घटना में वैसे तो जो तहसीलदार का कहना है वो एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ दो लोगों की जान चली गई। और आग लगने के बाद पूरे लगभग यहाँ 200 झुग्गियां थी, पूरी झुग्गियां 200 की 202 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। इसमें ज्यादातर जो लोग थे वो तो बाहर निकल गए आग की सूचना पाते ही, लेकिन एक व्यक्ति जो बाहर निकला फिर अपना कोई सामान लेने के लिए अंदर आया और वो आग की चपेट में आ गया, उसकी मौत हो गई। अब सुबह तक दमकल की गाड़ियां जो है यहाँ के आग पर काबू तो रात में ही पा ली थी, लेकिन सुबह तक इस जगह को ठंडा करने में लगी हुई थी। लोग यहाँ से बाहर निकाल दिए गए थे। अब अभी थोड़ी देर पहले फिर लोगों ने प्रशासन के मना करने के बावजूद भी अंदर आए हैं। मेरा नाम अजय दोनचक है, तहसीलदार रोहिणी। और जो अभी फायर का जो कोज है ना, वो हमें पता नहीं चला है अभी, क्योंकि अभी सारा ध्यान ये है कि जान और माल की किसी को हानि ना हो। तो एक तो पहले ही बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है यहाँ पे, जो भी झुग्गियां बसी हुई हैं। तो अभी हमने क्या किया है, पूरी रात से फायर टेंडर्स लगे हुए हैं, 40 से ज्यादा टेंडर्स हम आ चुके हैं यहाँ पे, और अभी भी कंटिन्यूस चल रहा है क्योंकि पूरी रात आग लगी है। उसकी वजह से क्या है, चीजें बहुत ज्यादा गर्म है और सिलेंडर उस कारण अभी पता नहीं चला है। और दूसरा क्या है कि जैसे आग फैली है तो उसके बाद ना सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए हैं, तो वो बढ़ती चली गई। और पास में ट्रांसफार्मर भी है, तो वहां पे भी पकड़ ली है आग ने। तो रात में पावर भी काट दी गई थी, तो उसके बाद पूरा काबू कर लिया है। खाली एक कैजुअलिटी हुई है, वो भी इसीलिए हुई शायद वो दोबारा भागे हैं अपना कुछ सामान लेने के लिए, तो उनकी भी कैजुअलिटी नहीं होती अगर शायद वो थोड़ा सा रिस्क ना लेते। और दूसरी बात ये है कि अभी क्या कर रहे हैं, हमने खाने का प्रबंध करा दिया है। सुबह नाश्ता अधिकतर लोगों को हमने करा दिया है, बाकी कोई अगर रह गया हो तो उसके लिए भी हम नाश्ता अभी भी करा ही रहे हैं। और दूसरा लंच और डिनर के लिए भी हमने प्रबंध करवा दिया, वो भी बन रहा है। पब्लिक को लंच डिनर भी कराएंगे। कम्युनिटी सेंटर जो रिठाले का है, वहाँ पे लोगों के रहने के लिए व्यवस्था कर दी गई है। और पास में ही अगर कोई बुजुर्ग है, महिला है, बच्चे हैं, उनके बैठने के लिए भी टेंट जो है, टेम्परेरी टेंट हमने इंस्टॉल करवाई रहे। वो अभी 2-4 घंटे में इंस्टॉल हो जाएंगे। कितनी झुग्गी थी यहाँ पे? झुग्गियों का भी पूरा अनुमान नहीं है, उसकी हम लिस्ट बना रहे हैं। जो भी पब्लिक है हमारे पास, उनको हमने बोल दिया है कि आप हमारे पास अपने नाम लिखा दीजिए, जितने आपके भी फैमिली मेंबर्स हैं। तो 2 से 3 घंटे के बीच में हम उनकी लिस्ट भी कंपाइल कर देंगे। लोगों के डॉक्यूमेंट्स जल चुके हैं, उनके वेरीफाई कैसे होगी? हमारे पास वोटिंग कार्ड है, वो अपना नाम बताएंगे, हम सबके नाम लिख रहे हैं, तो उन सबका हम वेरीफाई करेंगे। कुल कितने प्रभावित हुए होंगे लोग? अभी प्रभावित एकदम से हम बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोग जो है एक तो डरे हुए भी हैं, तो एकदम से हम ये किसी के ऊपर प्रेशर नहीं बनाना चाहते, ताकि कोई ये सोचे मेरा नाम रह गया, मेरा नाम नहीं रह गया। तो हम धीरे धीरे आराम से कर रहे हैं। अभी देखने में एकदम से पता भी नहीं चल रहा है, बाकी कितना बता पाए वो भी एकदम से बता नहीं सकते। अब हम आपको कुछ फिगर दे दें और वो गलत निकल जाए, या आप मान लो कि कोई देखे वो सोचे कि जी ज्यादा बता दी या कम बता दी। तो हम 2-4 घंटे हमें दो आप, हम वो भी लिस्ट कंपाइल कर रहे हैं, उसके बाद हम बता देंगे कितने लोग प्रभावित हुए हैं। लोग बाहर काफी हाइपर हो रहे हैं अंदर आने के लिए, क्योंकि उनको सामान निकालना है। लोगों के लिए मेरी ना आप लोगों से अभी भी, आप लोगों से भी और लोगों से भी एक ही रिक्वेस्ट है, अभी सिलेंडर रखे हुए हैं, हो सकता है कोई सिलेंडर ब्लास्ट ना हो जाए। गैस एजेंसी को हमने बोल दिया, एक एक सिलेंडर हम चेक कराएंगे, अगर सेफ होगा तभी उन्हें अलाउ करेंगे। और फायर अभी जो अभी हम इनको रोकने की कोशिश करेंगे, तो आप थोड़ा देखें। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, थोड़ा ना अंदर मत जाइए अब, क्योंकि अभी भी हो सकता है कि सिलेंडर ब्लास्ट ना हो जाए, किसी को चोट ना लग जाए। सर ये तीसरी चौथी घटना है यहाँ पे, मतलब पहली बार तो हुआ नहीं। क्या रीजन हो सकता है? कोई शरारत है या जानबूझ के इनका वही ना, परेशान? वही इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी है उसकी पूरी जांच होगी। सारी टीम लगी हुई है। गवर्नमेंट लैंड है ये अभी ना इस पे सब जुडिस मैटर है, कोर्ट में चल रहा है, तो अभी उस पे भी नहीं बता पाएंगे। जब तक जो कोर्ट का आदेश आएगा तभी बता पाएंगे। बताया जाएगा या जगह वगैरह दी जाएगी? अभी तो हमारा ये है कि जो भी इनको टेम्परेरी करें, खाना वगैरह जो है पहले उसको देखते हैं हम, क्योंकि 1-2 दिन पहले लोग परेशान है। परमानेंट होंगे या टेम्परेरी होंगे वो भी देखते हैं। लोग अपनी जिंदगी की बची खुची जो कमाई है वो इसमें से, इस राख में से चुनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ समीम है जो 30 साल से इसी झुग्गी में रह रहे हैं, यहीं पर झुग्गी में रह रहे हैं। पहले इनके पिता भी जो हैं वो रहते थे। ये लोग कबाड़ खरीदते हैं और उसे बेचते हैं। समीम कितने दिन से रह रहे हैं आप? 30 साल से। 30 साल से क्या काम करते थे? कबाड़े काम करते थे। आपका कोई बैंक खाता है? कल जब आग लगी तो उस समय आप पैसे भेज चुके थे? भेज नहीं पाए थे। कैश आपके पास था? हाँ, घर में था। घर पे ही था। वो जल गए, कैश जल गया। कितने पैसे रहेंगे? 25।
25,000। 25,000। कितने दिन की कमाई रही होगी 25,000? 1 महीने की। एक महीने। समीम जैसे लोग जो भी हैं यहाँ पे बहुत कम ऐसे लोग हैं जो घर पे पैसे भेजते हैं, लेकिन ये खुशनसीब हैं कि ये अपने पैसे कम से कम इनके माँ बाप घर पे। कहाँ है आपका घर, कहाँ पे है समीम? पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इनके माता पिता रहते हैं और ये पैसे वहां पर भेज देते हैं। बावजूद इसके इन्होंने पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से ये पैसे नहीं भेजे थे और इनके 25,000 रुपए इनके रखे हुए थे। ये आग लगी, ये जान बचाने के लिए बाहर निकले और वो 25,000 रुपए भी जल गए। ऐसे बहुत सारे समीम हैं यहाँ। मेरी कई लोगों से बात हुई जिनके पास कोई बैंक खाता नहीं है, वो बैंकों में अपना पैसा जमा नहीं करते हैं, ये कूड़ा चूनते हैं, रेडी पटरी रेडी चलाते हैं या फिर कबाड़ी का काम करते हैं, कबाड़ी बीन के लाते हैं और उन कबाड़ी को जो बेचते हैं उससे जो पैसे आते हैं उसे लाके वो अपनी झुग्गी में ही रखते हैं। अचानक से लगी इस आग में ज्यादातर लोगों के जो पैसे थे वो जल गए, जो सामान थे वो जल गए। कुछ एक आध लोग हैं जिनके पास अगर कोई छोटी मोटी अगर कोई सोने की या चांदी की अगर कोई ज्वेलरी है वो भी इस राख में या तो जल गया या फिर कहीं इसी में खो गया और उसमें से जो भी बची हुई चीजें हैं उसको तलाशने की और उसको निकालने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। अब ये जिंदगी फिर जीरो से शुरू होने वाली है फिर। और इनके चेहरों को अगर आप देखिए तो ये अपने दर्द और अपने तकलीफों से इस तरीके से जूझते जूझते मजबूत हो गए हैं कि ज्यादातर जो लोग हैं वो इससे दुखी ना होकर के इसे संघर्ष का एक नया और नई शुरुआत जो है वो समझ रहे हैं। ये देखिए तो दोनों छोटे बच्चे हैं और ये सुबह से तुम लोगों को कुछ खाने को मिला था क्या? हाँ, कब मिला? बांटते थे। बांट रहे थे। बात करते रात को थे तब सोए नहीं थे। रात में सोए नहीं थे। रात में सोए नहीं थे बच्चे। दिन के लगभग 1 बज रहे हैं और सुबह से कुछ खाए नहीं। कई लोग जो हैं जो यहाँ की स्थानीय सामाजिक संस्थाएं हैं, सरकार का दावा है कि उसने नाश्ता की व्यवस्था की है। सरकार की ओर से सुबह से कुछ खाने को आया था क्या? अभी तो कुछ नहीं है, जब पब्लिक की बांट रहे वही खा रहे हैं। जो लोग जो बांट रहे वही खा रहे हैं। हाँ, आप कितने दिन से यहाँ पे रह रहे हैं? 20-25 साल हो गए। कबाड़ी का ही काम करते हैं। अच्छा, आप लोग जो पैसे होते हैं या फिर जैसे कबाड़ी आप बेचते हो वो जो पैसे लाते हो वो कहाँ रखते हैं? घर पे रखते हैं। जो भी पैसे आपके थे, ये जो आग लगा तो ये सामान तो जल गया, पैसे आप बचा पाए? जान बच गए बहुत है। मेन जगह में आग लग गया, हम लोग इस पार से टपक के गए झुग्गी में चढ़ के, बच्चों लोगों को सबको। अगर सामान देखेंगे तो फिर बच्चे नहीं देख पाएंगे, इसमें सामान छोड़ दिया, बच्चों को निकाल दिया। पैसे जल गए? सारा पैसे, मेरा रिक्शा विक्शा सब जल गया। नया रिक्शा खरीदा, बैटरी रिक्शा लोडर, ये भी जल गया। अभी कबाड़ी का काम करते जी। क्या नाम है आपका? गफार से। कितने पैसे रहे होंगे आपके जो इसमें जल गए? अब इसमें अंदाजा क्या लगाएंगे सर? नहीं, आपके पैसे कितने रहे जो आप बेच करके रखे थे? जो भी कुछ पैसे रखे होंगे? ये होगा 40-50 हजार रुपये करीब। 40-50। आग लगने के बाद गैस सिलेंडर में जो है उसमें ब्लास्ट हुआ और अब ब्लास्ट होने के बाद आज सुबह जो है इस तरीके से जो लोग जिनकी झुग्गी जहां पर थी वो अपनी झुग्गियों में से, जली हुई झुग्गियों में से जो चीजें बच सकती हैं या जो बची हुई हैं उसको बिटोरने और समेटने का काम जो है वो लोग कर रहे हैं। प्रशासन बार बार मना कर रहा था कि यहाँ पर नहीं आना है, लेकिन ये गरीब लोग हैं जो किसी भी तरीके से अपनी जरूरत की चीजें अपने काम धंधा करके और उसे बनाते हैं। उनकी जो भी जमा पूंजी है वो खत्म हो जाती है, फिर वो शून्य पे खड़े हो जाते हैं और इस शून्य से फिर वो अपने जीवन की एक नई यात्रा को शुरू करते हैं। प्रशासन अपना काम कर चुका है, फायर ब्रिगेड जो है अपना काम कर चुका है और यहाँ पर जो लोग हैं वो इन चीजों को जो है, जो बचे खुची चीजें हैं उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। बरसों से लोग यहाँ रह रहे हैं, 200 से ज्यादा झुग्गियां बताई जा रही हैं। एक नजारा इसी झुग्गी के बगल का हम आपको दिखाते हैं, जो ये भारत है और एक ये हिंदुस्तान जो आसमान छूता हुआ जो बिल्डिंगें देख रहे हैं, एक वो भी है जिन्हें न आग की चिंता है न पानी की चिंता है। उनके एक दिन के रेस्टोरेंट का जो खर्च है उस खर्च में यहाँ के लोग पूरे 1 महीने की
अपनी खर्च चलाते हैं, अपने खाने पीने से लेके रहने का, और उनकी हालत जो है वो क्या हुई है। आग चाहे जिस किसी ने भी लगाया हो या खुद ब लगी हो, प्रशासन का दावा है कि वो मुस्तैदी से लगा है इनकी मदद करने के लिए, लेकिन जो भी उनको मदद मिलेगी, जो भी चीजें उनको मिलेंगी, वो तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि वो सिर्फ मदद होगी। इनके पुनर्वास जो है वो तो तभी हो पाएगा जब इनके लिए कोई एक विस्तृत योजना हो, उस पर सरकार की एक पैनी और सुनियोजित नजर हो। 10:30 बजे 10 बजे की 10:30 बजे में लोग को पता नहीं, मैं लोग उठा ना, सो के देखा तो पूरा जुग जल गया। हाँ, हाँ, तो अभी यहीं सो रहे थे? है ही सो रहे हैं। मैं कितना नहीं निकाल रहा, खाली बच्चा लेके भाग गया। मैं लोग तो 8 आदमी हैं। 8 आदमी थे। हाँ, बहू, बेटिया, पोता, सब तो कुछ बचा पाए? कुछ भी बचा नहीं। खाना अपना जान लेके भाग गया। जब उठा तो सारा तो यहाँ पे आग जल गया। तो मेरे लोग का रास्ता में कहाँ से जाएगी, वो बार पाँच पार तो जग गया, कुछ नहीं बचा हुआ। कितने दिन से रह रहे थे आप लोग यहाँ पर? मैं लोग का ससुर सासुर से यहाँ से गुजर गया। कम से कम 30-40 साल से यहाँ पे मिलेगा। तो मेरे लोग का बच्चा लोग का यहाँ पे शादी दिया, यहाँ पे सब कुछ करा। क्या काम क्या करते हैं? मेरे लोग का ये कबाड़ी का काम करता। कबाड़ी चुनने का हाँ, काम करते कबाड़ी का चुनने का काम करता लड़का लोग। लड़की पढ़ाई करता, लड़की का भी सारा, लड़की का नाश्ता कुछ कर रहा, लड़की का सारा कुछ जल गया। मेरे लोग का गरीब आदमी पढ़ा लिखा कर ले, तो बच्चा लोग का किसी का लड़का लोग का नहीं पढ़ाया, लड़की के पढ़ाया, सारा कुछ बच गया। प्रशासन से कोई लोग आया था क्या? नहीं, अभी नहीं। खाने होने का क्या रहा सुबह से आप लोगों का? सुबह से अभी कुछ नहीं खाया। तो प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि हमने खाना का व्यवस्था किया है, नाश्ते का व्यवस्था किया पता नहीं, अभी पता नहीं। कोई आग लगा दिया, जगह मालिक दिया होगा कि कौन दिया है पता नहीं हम लोग का बेटा। जगह मालिक ही लगा दिया होगा। जान मान कुछ? हाँ, जगह मालिक जो पहले किराया उठाता था। अच्छा, जो इस जगह का जो हाँ, रिठाला गांव का है, वही लोग लगाया होगा। वो क्यों लगाएगा? पता नहीं, वो लोग का किराया नहीं मिलता ना, इसलिए लगा दिया। किराया नहीं देते? हाँ, हम लोग जो जब पहले आग लगा था ना पहले, तो हम लोग किराया नहीं दे रहा था। तो डीएम साहब आया, किसी को किराया मत दो, इसलिए वो लोग गुस्सा में लगा दिया होगा। अच्छा, बस। तो ये हर साल आग लगने की घटना? नहीं, अभी 5 साल बाद लगा। 5 साल पहले भी आग लगी? हाँ, 5 साल पहले भी लगा। मुर्जा मिला था हम लोग को 25-25 हजार था। अच्छा, इस साल तो कुछ मिलेगा नहीं। कुछ मिलेगा नहीं बेटा। किसी के मरने होने की भी खबर? हाँ, 2 आदमी मर गया। एक आदमी तो हॉस्पिटल में है, एक आदमी यही गुजर गया। अच्छा, एक आदमी का राजेश है और एक आदमी का धर्मिंदर है, दोनों ही मर गया। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अर्जन शेख है। कब से रह रहे हैं आप? हम लोग अभी 25 साल से यहाँ है। 25 साल से है।